आज का ये वीडियो मारुति सुजुकी के ऊपर है। दोस्तों ये आज का जो वीडियो रहेगा ना वो स्पेशली दोनों के लिए रहेगा, इन्वेस्टर्स लोग के लिए भी रहेगा और एज वेल एज ट्रेडर के लिए भी रहेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि मतलब ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट मैं इन्वेस्टर की स्पीच क्लियर कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं ट्रेडर्स लोग के लिए आऊँगा, क्योंकि ट्रेडर्स के लिए तो बहुत कुछ इसमें बन रहा है। तो इसमें सस्पेंस है, एक्शन, मूवी कैसे ख़त्म होती है तो उसमें सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर वो सब है और वो सब होगा, क्योंकि ये एक आखिरी चरण पे रहेगा डाउन साइड के। इसके बाद ये स्टॉक आगे ही बढ़ने वाला है। तो वो ट्रेडर्स का जो भी है वो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इन्वेस्टर्स को क्लियर कर दूँ कि ये जो स्टॉक ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये मतलब मारुति सुजुकी एक लीडिंग ऑटो स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, और ये बहुत ही सही है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म, इसका हायर टाइम फ्रेम देखो तो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक करेक्शन के अंदर था, एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर। इसने जो 2017 में एक हाई मारा था, दिसंबर 2017 का जो हाई था इसका 10,000, वो सक्सेसफुली ब्रीच नहीं हुआ है। तो वो ये स्टॉक अगर तो आप देखो तो 2017 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। फिर वो 2017 में 10,000 का जो हाई मारा था, उसके बाद फिर जुलाई 2018 में वो हाई को रीटेस्ट किया था। उसके बाद आज तक इसने हाई तोड़ा नहीं। 19 गया, 20 गया, 20 के अंदर फिर वो कोरोना का लो मारने के बाद सारे स्टॉक भाग गए अपने नए हाई पे, लेकिन इसने ये हाई अभी तक तोड़ा नहीं। और इसने अभी रिसेंटली 10,000 के आसपास आके थोड़ा नेगेटिव साइड्स में करेक्शन दिया है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और दोस्तों जिस दिन ये स्टॉक 10,000 के ऊपर टूटेगा ना, ये कोई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत लंबी टाइम फ्रेम की करेक्शन कंप्लीट होगी। तो मतलब ये भी समझो कि कोई इसमें कोई अचरज की बात नहीं रहेगी। अगर वो मतलब 10,000 का जब पैटर्न ब्रेक होगा ना, तो वो तभी एक्चुअल मेजरमेंट आएगा उसका, हम फिबोनाची एक्सटेंशन से कर सकते हैं। लेकिन अभी वो आएगा नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली समझो कि 40-50% भागेगा, और किसी के बाप से ये रुकने वाला नहीं है ये स्टॉक, एक बार 10,000 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हो गया तो। लेकिन अभी तो वो हुआ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा नीचे के साइड आ रहा है। तो इन्वेस्टर को सिर्फ यही बोलने की कि आप प्रॉफिट बुक मत करना ये स्टॉक के अंदर। मैं आपने ऑलरेडी 2018 से किया हाई के ऊपर बेचारे कोई किसने लिया है, वो तो बेचारा निकल नहीं पाया होगा जिसने अगर हैवी अमाउंट में ले लिया होगा तो। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस कर सकता हूँ कि आप फ्रेश इसमें एडिशन कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले HDFC बैंक पे मैंने बोला था कि इसमें फ्रेश तो ऐड करना ही नहीं भाई, क्योंकि वो स्टॉक अभी रिसेंटली करेक्शन में था और ये करेक्शन से चलता हुआ आ रहा है। तो इसमें टाइम वाइज करेक्शन भी हुई है, प्राइस वाइज करेक्शन भी हुई है अच्छी खासी। तो इस अभी ये जो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, उसमें ट्रेडर्स भी प्ले कर सकता है शॉर्ट करके, और इन्वेस्टर का एक लेवल है मैं बताऊंगा, वहाँ पर वो एडिशन कर सकता है स्टॉक को। स्टॉक बहुत अच्छा है और ये वेल इन एडवांस निकलेगा मेरे हिसाब से। तो 2023 में ही ये जो छड़ी है ना उसकी 10,000 की वो पार करके निकलेगा, यही साल में निकलेगा, कंफर्म है। लेकिन एक्चुअल जब होगा तब मैं और भी अच्छा वीडियो बना दूंगा। तो उन लोग को मैं एक लेवल बताऊंगा इन्वेस्टर्स को कि ये कहाँ तक आएगा, और वो लेवल पे अच्छी खासी एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अभी भी करेक्शन के अंदर ही है। और करेक्शन का ये जो आखिरी फेस है बस, इसके बाद फिर ये स्टॉक फिर ये जो ब्रेकआउट देगा ना, वो मान लो 18, 19, 20, 21, 5 साल का ब्रेकआउट देगा 2023 में। तो इतना लंबा ब्रेकआउट, बोलते ना जितनी बिरयानी दम पर होती है ना उतनी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है ना, फिर वो ब्रेकआउट जो आता है ना, वो जो फिर उसके बाद भागता है, मज़ा आती है स्टॉक में। तो इन्वेस्टर को मेरी यही सलाह है कि आपको मैं फुल मोटिवेशन दे रहा हूँ कि आप बने रहिए ये स्टॉक में। ये एक एंसिलरी ऑटो, आई एम सॉरी नॉट एंसिलरी, बट ऑटो इंडस्ट्री का एक लीडिंग स्टॉक है, मतलब लीडर है ऑटो इंडस्ट्री का, सबसे बेस्ट मार्केट कैप के हिसाब से, और इन लोग का जो मार्केट के कस्टमर कैप्चरिंग है उसका, उसके हिसाब से भी ये ज़बरदस्त 4 व्हीलर के अंदर और 2 व्हीलर के अंदर भी अच्छी खासी इन लोग की पकड़ है। तो स्टॉक में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हर एक चीज़ की एक करेक्शन फेस आता है, उसी के अंदर है बस। तो आप लोगों को सिर्फ इसमें एडिशन ही करना है, प्रॉफिट बुक करके निकलना नहीं है ये स्टॉक में। तो दोस्तों आप देख सकते हो। और अभी आई ट्रेडर्स की बात, और इन्वेस्टर को भी मैं जब मतलब ट्रेडर्स का जो एक फाइनल मतलब लोग शॉर्ट मारेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग एरिया के आसपास आएगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो एरिया के पास इन्वेस्टर्स लोग भी है ना इसमें एडिशन कर सकते हैं, और जो ट्रेडर्स होंगे वो अपना शॉर्ट कवर कर लेना। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अभी ट्रेडर्स लोग की बात कर रहा हूँ। अभी आप दो ट्रेडर्स लोग से मेरी शायद थोड़ी बहुत ये चीज़ सुने होंगे, तो आप सोचोगे कि स्टॉक बहुत अच्छा है। नो डाउट स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेजेंट मूवमेंट स्टॉक डाउन ट्रेंड में है।
बहुत सारी चीज़ नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है जो मैं डिस्कस करूँगा। उसके हिसाब से हम नेगेटिव ट्रेंड लेंगे स्टॉक के ऊपर और सेल इन राइज वाला अप्रोच रखेंगे। ब्रेकडाउन के ऊपर वर्क करेंगे, सेल इन राइज के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि स्टॉक नेगेटिव के अंदर है। और नेगेटिव इसमें क्या क्या चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। पहली नंबर 1 नेगेटिव चीज़ इसमें यही है कि स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक उसने इलियट की 5 वेव कंप्लीट कर दी और करेक्शन के अंदर एंटर हो गया। ओके, तो फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर वन चीज़ ये है कि ये जो इलियट की करेक्शन के अंदर वो एंटर हो गया। ओके, नंबर 2 हम ये अगर आप देखो तो स्टॉक अभी एक डाइवर्शन के अंदर चल रहा है। ये जो एरिया है ना, स्टॉक ने डाइवर्शन दिखाया है, मतलब स्टॉक ने डाइवर्शन दिखाया है ना, अभी ये आसानी से ये एरिया उसका जो हाई है वो अभी आसानी से टूटने वाला है नहीं, आसानी से वो हाई टूटेगा नहीं। ओके, अभी दूसरी दोस्तों अगर आप देखो 2 चीज़ नेगेटिव हो गए। एक तो इलियट वेव के करेक्शन पैटर्न के अंदर चला गया, नंबर 1। नंबर 2 हो गया RSI डाइवर्सन। तीसरी दोस्तों अगर आप इसको मोमेंटम इंडिकेटर RSI देखो तो वो इसका बिलो 50 लेवल चला गया है, तो वो बहुत ही एक नेगेटिव ट्रेंड माना जाता है, जनरल नेगेटिव ट्रेंड, वो तो ख़त्म हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि स्टॉक ने लोअर स्विंग हिट कर दिया, लोअर स्विंग के नीचे सक्सेसफुली उसने 2-3 दिन क्लोज कर दिया है, बल्कि यूँ देखो तो 1 वीक हो गया है क्लोज लोअर विंग। तो दूसरी चीज़ हो गया कि ये लोअर स्विंग मार रहा है, मतलब लोअर लोज की तरफ मुड़ गया है। फिर चौथी चीज़ ये हुई है दोस्तों कि इसने एक नेगेटिव पैटर्न बनाया और नेगेटिव पैटर्न को भी उसने ब्रेक किया है। वो नेगेटिव पैटर्न ये है, आपको बता दूं कि आप अगर देखो तो इसमें डबल टॉप जैसा बना है, डबल टॉप बना है, साथों साथ डबल टॉप के साथ अगर आप देखो तो हम जाइलोफोन बोलते हैं ना, एक जाइलोफोन होता है, वो डबल टॉप के अंदर ही उसने बना के यहाँ पर उसने नीचे ब्रेक किया है, वो भी हुआ है। ये मतलब 2 नेगेटिव पैटर्न एक साथ बना रहा है, तो उसको हम लोग लॉन्चिंग पैटर्न भी बोलते हैं। जब एक पैटर्न टूटती है और उसके सब एक पैटर्न अगर छोटी पैटर्न उसके अंदर कोई बड़ी पैटर्न बन रही है, उसके अंदर एक छोटी पैटर्न बनती है और वो छोटी पैटर्न ब्रेकआउट करती है, तो उसका ब्रेकआउट का जो मूव आता है ना, वही मूव बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट को देती है, तो उसको एक लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं। तो लॉन्चिंग पैटर्न भी इसके अंदर मर्ज है, 2 पैटर्न बन रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव है। और एक इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट लाइन थी, सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, तो वो भी उसने ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ना, वो भी उसने सक्सेसफुली क्लोज कर दी है, उसके नीचे ही उसने ब्रेक करी है। तो ये जो अच्छी सपोर्ट लाइन थी जिसे वो सपोर्ट लेके वो बाउंस मार रहा था, वो स्टॉक ने अभी नो डाउट कि उसने ये वाला हाई निकाल दिया है, लेकिन उसको अभी इसने ये हाई वाला हाई निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल जब माना जाएगा, जब ये वाला हाई निकालेगा तब एक्चुअल बुल रन आएगा, वो ऑलमोस्ट 9:30-10 के आसपास ही रहेगा। तो वो तो अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा है, जो हिसाब से डाइवर्शन आया है और डाइवर्शन के बाद उसने लोअर स्विंग तोड़ा है, तो अभी इतनी आसानी से वो टूटेगा नहीं, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा नीचे जाएगा, तो उसमें एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये चीज़ बता दूं, और दोस्तों साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इसमें मैंने हम जनरली हर एक इंडिकेटर्स का एक अलग यूज़ होता है। जैसे अगर मोमेंटम पकड़ना हो, उस पर स्टॉक के मतलब ट्रेंड की स्ट्रेंथ पकड़ना हो, जानना हो, तो हम RSI चेक करते हैं। अगर रेंज जानना हो तो हम बॉलिंजर बैंड यूज़ करते हैं। तो वैसा ही ये कहता है पैटर्न ब्रेकआउट इंडिकेटर होता है, उसको हम DMI बोलते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स अगर देखो ये स्टॉक का, तो उसमें DMI पॉजिटिव और DMI नेगेटिव होता है। तो जो DMI नेगेटिव है वो ऑलरेडी DMI पॉजिटिव को उसने नीचे से क्रॉस कर दिया है। ये ब्रेकआउट इंडिकेटर है जो सिर्फ ब्रेकआउट में यूज़ करता है, इसको मूवमेंट के लिए, फास्ट कैचअप के लिए नहीं यूज़ कर सकता। हर एक इंडिकेटर की एक अपनी स्पेशलिटी रहती है, वही अपनी स्पेशलिटी में ही काम कर सकता है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो RSI चल ही नहीं रहा है, RSI तो 30 पे बाइंग दिखा रहा है, लेकिन 30 से भी और नीचे चला जाता है स्टॉक, लोअर स्विंग और स्पीड में मारने लगता है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं रहता कि RSI एक्चुअली 30 की यूज़ नहीं होता है, RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो वो तो चलो बात की बात है, लेकिन इसमें जो DMI है, नेगेटिव DMI ने पॉजिटिव DMI को क्रॉस कर दिया है, जो बताता है कि ट्रेंड एक सेटअप रेडी है जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा एनी टाइम। और आपको सिर्फ एक वॉल्यूम पे ध्यान रखना है बस, क्योंकि अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, ब्रेकडाउन की कगार पे है, तो मैं आपको वेल इन एडवांस अलर्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक पे। और दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ बता दिया, पहले तो इलियट वेव की बता दिया, इलियट वेव करेक्शन, सेकेंड RSI बिलो 40,
दूसरा तुमको ये बता दिया कि DMI, नेगेटिव DMI ने पॉजिटिव DMI को क्रॉस करके ऊपर चला गया है। दूसरा कि इसने मेजर ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया है। चौथा कि उसने डाइवर्शन दिया है। पांचवा उसने लोअर स्विंग तोड़ा है। तो इतनी सारी पांच चीज़ें एक साथ, एक ही मेजॉरिटी इंडिकेटर्स, मेजॉरिटी ट्रेंड लाइंस, प्राइस एक्शन, सारी चीज़ ये सब नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है स्टॉक को। मैं कोई भी पैटर्न देता हूँ ना तो मैं पहले देखता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं बैकग्राउंड पैटर्न के बैकग्राउंड में ये सब चीज़ दे लेता हूँ। लेकिन क्योंकि ये चीज़ जानना ज़रूरी है, हमारे इन्वेस्टर का भी वीडियो है, इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ नेगेटिव की तरफ इशारा कर रही है। तो उसके हिसाब से अभी ट्रेड सेटअप क्या बनेंगे उस पर हम जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हम नेगेटिव क्यों ट्रेड ले रहे हैं, उसका रीज़न बता दिया, ये सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं। अभी हम ट्रेड सेटअप कैसा करेंगे इसका, तो वो भी हम जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर ये किसी ने भी ये डबल टॉप ब्रेकडाउन, यहाँ से डबल टॉप ब्रेकडाउन भी हुआ और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, तो किसी ने यहाँ शॉर्ट पोजीशन लिया है तो वो अपना पोजीशन होल्ड करके रखना। अच्छी खासी परफेक्ट जगह पे तुम लोग ने पोजीशन लिया है। अभी ये ऊपर जाएंगे ना तो पहले तो ट्रेंड लाइन सबसे बड़ा मेजर हर्डल बनेगा उन लोग के लिए। दूसरा, ये जो सपोर्ट लाइन है जिसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ये जो सपोर्ट लाइन ब्लैक वाली, वो यहाँ से जब ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे भी वो उसको रेजिस्टेंट फेस करेगा, रिजेक्शन फेस। उसके बाद अगर सबको लो चलो कैसी भी बाइंग आ गई, कुछ आ गया और ऊपर भी चला गया ना, तो ये ट्रेंड लाइन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली, वो ट्रेंड लाइन उसको नीचे धक्के लेंगे। वो इतना आसान नहीं है, इतनी मतलब। और यहाँ से जो अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसको ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो इसका जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री जैसा, मतलब स्ट्रेट मूव करना पड़ेगा। और ऐसी मार्केट है ही नहीं जो 90 डिग्री स्ट्रेट बड़ी बड़ी कैंडल दे के ऊपर जावे, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वो हिसाब से तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि वो इतनी ट्रेंड लाइन आसानी से टूटने वाली है नहीं। तो वो हिसाब से हम वही एरिया के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी ये दोस्तों, आप एक और चीज़ आपको बताऊं, पहले तो उसने यहाँ पर एक माइक पैटर्न या ट्रायंगुलर पैटर्न या जाइलोफोन पैटर्न उसने ब्रेक डाउन किया, आप देख सकते हो। और दूसरा दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि वो और एक भी यहाँ से एक पैटर्न बना रहा है। वो अभी आप देख सकते हो, इधर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन जैसा बन रहा है। अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन इधर भी DMI ने, नेगेटिव DMI ने पॉजिटिव DMI को क्रॉस कर दिया है। तो सून, अभी तक आया नहीं है, लेकिन सूनर और लेटर यहाँ से वो नीचे ब्रेकडाउन होगा। अगर वो ऊपर ब्रेकडाउन होगा तो हमें ट्रेंड लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेजॉरिटी इंडिकेटर्स डाउन साइड में, मेजॉरिटी एसेट्स क्लास, इक्विटी एसेट्स क्लास नेगेटिव ट्रेंड में है। तो हम फिर क्यों पॉजिटिव में जाए भाई? हमको हमारा पैसे ऊपर जाता है, छोड़ दो ट्रेड को। हम देखेंगे कि भाई मेजॉरिटी चीज़ के साथ अगर प्राइस में एक्शन हो रहा है मूव, तो ही हम ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर जाता है तो जाने दो, ट्रेड छोड़ दो। अगर ऊपर नहीं गया और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद भी सीधा तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, ब्रेकडाउन होने दो। उसके बाद सेकंड कैंडल देखो कि वो ब्रेकडाउन की जो कैंडल है उसका लो हिट होकर नीचे चले गई, उसके बाद ट्रेड लेना है। और ये जो सपोर्ट लाइन है ना, उसके ऊपर तुम प्रॉफिट अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट 8150 के पास, ये जो ग्रीन लाइन है ना, वहाँ रख सकते हो फर्स्ट प्रॉफिट। जो ये स्मॉल ब्रेकआउट, ये जो स्मॉल एक ब्रेकआउट बन रहा है ना, उसके ऊपर जो चढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये एक हिसाब से एक हिसाब से देखो तो ये रिटेस्ट जैसा भी बन रहा है। तो रिटेस्ट भी अगर आप मान सकते हो, अगर आपको समझो ये बड़ा ट्रेंड प्ले आउट करना है, जैसे कि ये अगर आप देखो, ये जो बड़ा ट्रेंड है, अभी भी किसने भी, मतलब ये जिसने यहाँ से चढ़ा है उसको अभी दूसरे लोगों को भी यहाँ से एंटर होने का एक रिटेस्ट का मौका मिलेगा अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से नीचे। तो आप ये ट्रेंड को भी अभी भी प्ले आउट कर सकते हो। इसका जो ब्रेक डाउन है, इसका सपोर्ट आएगा, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है इसके आसपास, ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। यहाँ पर एक मतलब सब अब अपना ये जो डबल टॉप है उसका सपोर्ट, उसका टारगेट अपन यहाँ रख सकते हो। जो अप्रॉक्सीमेटली टारगेट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक आएगा। अप्रॉक्स टारगेट अगर आप देखो तो 7,600 से 7,700 के आसपास आप अपनी शॉर्ट कवरिंग कर सकते हो। तो अभी देखो ट्रेड सेटअप ये क्लियर हो गया कि ये जो डबल टॉप है, इसका जो ब्रेकडाउन है, उसका सपोर्ट है, उसका जो टेक प्रॉफिट वो आएगा ये लाइन पे जो 7,600 7,700 के आसपास है। और इसका जो स्टॉप लॉस है ना, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना,
ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सक्सेसफुली अगर क्लोज दे देता है तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस सिर्फ इतना रहेगा, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, और टेक प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ आएगा। तो ऑलमोस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड देखो तो 1:2 या 1:8 जितना आपको मिल रहा है। और सेकेंडली अगर आप ये जो छोटे और कोई है जो छोटे ट्रायंगुलर पैटर्न को प्ले कर रहा है, तो ये जो नीचे ब्रेकडाउन होगा उसके बाद और एक कैंडल ब्रेकडाउन होगी, उसके ऊपर तुम ट्रेड लगा सकते हो और तुम्हारा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट आएगा वो 8170 पे आएगा। और आप लोगों का स्टॉप लॉस ये जो पैटर्न, ये जो ऊपर के जो रेजिस्टेंस फेस हो रही है ना, उसके ऊपर अगर क्लोज हो गई तो तुम्हारा इसमें भी अगर 1:1.5 जितना ही आपका रेशियो बनेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर कोई ये छोटे ट्रायंगुलर को अगर प्ले कर रहा है तो ये वाले को, और ये वाले को कोई प्ले कर रहा है, ये वाले को कोई प्ले कर रहा है तो उसका टेक प्रॉफिट ये वाले को प्ले कर रहा है तो ये ग्रीन लाइन उसका टेक प्रॉफिट है। और स्टॉप लॉस भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी रही बात इन्वेस्टर्स के ऐड ऑन की, तो इन्वेस्टर्स को मैं ये बता दूं कि दोस्तों, इन्वेस्टर्स को मैं ये सपोर्ट करूँगा कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया यहाँ पे आप लोग एडिशन कर सकते हो अपनी फ्रेश बाइंग, क्योंकि ये 10,000 के ऊपर जाएगा तो आपकी एवरेज अच्छी बन जाएंगी। ये 7,500, 600, 7,700 एक अच्छा जोन है मारुति। अगर ये टूटा तो उसके बाद फिर सपोर्ट जोन इसका यहाँ आसपास आएगा, और फिर यहाँ से 400-500 पॉइंट होंगी। वो मेरे को नहीं लगता है कि इतना आसानी से होगा, लेकिन अगर होता है मार्केट की कंडीशन देखने का कि वो टाइम पे अगर मार्केट ज़्यादा गिर रही है तो फिर कर सकते हो आप। अगर वो लेवल पे आया तो ऑब्वियसली आप ऐड कर सकते हो, या तो फिर 7,600, 7,500 के आप एडिशन कर सकते हो, और यहाँ से फिर 10,000 के ऊपर जाएगा। उसके बाद तो फिर एकदम स्मूथ ट्रेडिंग होने वाली है, स्मूथ वन साइड मूवमेंट भागेगा, क्योंकि वो 5 साल के बाद जेल से छूटेगा तो वो फिर भागेगा ही, रुकने वाला है नहीं। तो ये चीज़ ऐसी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरी ये एनालिसिस इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और मेरी चैनल को सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना। और दोस्तों, मैं ज़रूर मेरी जो NSE सर्टिफाइड है सर्टिफिकेट्स वो सारी मैं आप लोगों को ज़रूर एक दिन शेयर करूँगा दोस्तों। लेकिन उसके लिए आप मुझे एटलीस्ट सब्सक्राइब करो यार, मेरी चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। ओके, चलो, थैंक यू। फिर मिलते हैं, कुछ अच्छा वीडियो आता है तो। बाय बाय, थैंक यू।